सोशल मीडिया के सबसे बड़ा जो है ट्विटर अकाउंट, उसके मुख्य जो पद है, सर्वोच्च पद है, सीईओ के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। हमें जैसी जानकारी मिली कि उनका जन्म अजमेर में हुआ है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा कि उनके दादा दादी और फादर मदर अजमेर में ही रहते थे। अजमेर के पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनने पर अग्रवाल समाज में हर्ष की लहर। अग्रवाल समाज 4 दिसंबर को अजमेर में उनके माता पिता का करेगा अभिनंदन। अजमेर निवासी ट्विटर के नए सीईओ बने पराग अग्रवाल का जन्म अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में वर्ष 1984 में हुआ था। अजमेर में जन्मे और पढ़ाई करने वाले पराग अग्रवाल के दादाजी का मकान अजमेर खजाना गली धान मंडी में ही है। पराग अग्रवाल का जन्म 21 मई 1984 को जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में हुआ था। पराग अग्रवाल के पिता रामगोपाल अग्रवाल उस समय मुंबई की बीएमआरसी में कार्यरत थे। इस कारण पराग के जन्म के बाद उनकी शिक्षा मुंबई से ही हुई। पराग अग्रवाल अब कैलिफोर्निया में ट्विटर की कमान संभालेंगे। पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी की जगह ली है। बता दें कि सोमवार को जैक डॉर्सी ने ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से हेड टेक्निकल ऑफिसर पराग अग्रवाल को सीईओ के तौर पर चुनने का ऐलान किया। 37 साल के पराग ने इसे सम्मान की बात बताया है। पराग अग्रवाल को $1 मिलियन यानी 7,50,54,500 रुपये का वार्षिक पैकेज मिलेगा। इसके अलावा उन्हें बोनस के साथ प्रतिबंधित शेयर यूनिट समेत $12.5 मिलियन मूल्य के प्रदर्शन आधारित स्टॉक यूनिट भी दिए जाएंगे। पराग अग्रवाल के दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी के सीईओ बनने के बाद अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अग्रवाल समाज में खुशी की लहर है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले पराग अग्रवाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी हैं। ट्विटर ने 2018 में उन्हें एडम मैसेंजर की जगह चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू के साथ भी काम कर चुके हैं। 37 साल के पराग अब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बन गए हैं। ट्विटर ने उनकी डेट ऑफ बर्थ जाहिर नहीं की है, लेकिन यह बताया कि उनका जन्म 1984 में हुआ था। उनका जन्म फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के जन्मदिन 14 मई के बाद ही आता है। पराग अग्रवाल ने पेशे से फिजिशियन विनीता अग्रवाल से शादी की। विनीता अग्रवाल के ट्विटर हैंडल के मुताबिक वो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में चिकित्सक और क्लिनिकल प्रोफेसर हैं। पराग और विनीता सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहते हैं। इन दोनों का एक छोटा बेटा है जिसका नाम अंश अग्रवाल है। अजमेर में जन्मे अग्रवाल समाज के पराग अग्रवाल के ट्विटर सीईओ बनने पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने उनके पुश्तैनी निवास पहुंचकर उनके परिवार के साथ जुड़ी यादों को ताज़ा किया। वहां रहने वाले लोगों ने उनके परिवार के बारे में कई अहम जानकारियां भी दी। देखिए, एक और जहां अग्रवाल समाज के लिए तो गौरव की बात है, वहाँ अजमेर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव की बात है कि अजमेर में जन्मे हुए अग्रवाल समाज के पराग अग्रवाल आज सोशल मीडिया के सबसे बड़ा जो है ट्विटर अकाउंट, उसके मुख्य जो पद है, सर्वोच्च पद है, सीईओ के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। हमें जैसी जानकारी मिली कि उनका जन्म अजमेर में हुआ है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई तो मालूम पड़ा कि उनके दादा दादी और फादर मदर अजमेर में ही रहते थे और पहले खजाना गली में और उसके बाद में धान मंडी दरगाह बाज़ार में वो किराए के मकान में रहने लगे। किराए के मकान में रहने का मतलब ये है कि संघर्षों में ज़िंदगी व्यतीत करना, और इतने संघर्षों में पारिवारिक ज़िंदगी व्यतीत करने के बाद यदि कोई सर्वोच्च पद पर पहुँचे अमेरिका में ट्विटर के सीईओ जैसे पद पर, तो ये न सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए बल्कि अजमेर के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें जैसी जानकारी मिली कि उनके पिताजी रामगोपाल जी और माताजी शशि जी 4 तारीख को किसी पारिवारिक कार्यक्रम में अजमेर आ रहे हैं, तो हमने उनसे संपर्क किया और हमने उनसे निवेदन किया कि अग्रवाल समाज अजमेर और अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक चाहते हैं कि उनका यहाँ अभिनंदन किया जाए। तो उन्होंने थोड़ी सी समय की कमी जताते हुए फिर भी उन्होंने कहा कि जहाँ वो आ रहे हैं उस मकान पर ही हमें समय बता देंगे, हम जाके और उनका वेलकम करेंगे। और जो अजमेर का गौरव है भाई पराग अग्रवाल, उनके लिए भी अजमेर की कुछ यादें स्मृति चिन्ह के रूप में, अभिनंदन के रूप में उन्हें आज अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से भेजा जाएगा। उनके दादाजी जो थे रामचंद्र जी, वो इस मकान में रहते थे, जिनका मैंने आपको कमरा दिखाया। पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था और बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत हमारा जो रिलेशन था अभी तक भी है उनसे। उनकी जो डॉटर है वो बॉम्बे रहती है, वो टैप्स से पास आउट, टैप्स में डॉक्टर थी, वो मुंबई में रहती थी और उनका नाम है उमा गुप्ता, डॉक्टर उमा गुप्ता। तो उनसे अभी भी हमारा कम्युनिकेशन है और बहुत अच्छा परिवार था और हमारे परिवार में काफ़ी घुल मिल के रहे वो।
उनके दादाजी और उनके पिताजी जो गोपाल जी हैं, वो बाद में वो भी बॉम्बे शिफ्ट हो गए। सीए थे शायद वो। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो सीईओ बने हैं ट्विटर पे, कितनी बड़ी उपाधि मतलब ज्वाइन किया पूरे देश में? किस तरह का अजमेर का भी नाम रोशन किया है? आपको देखिए, कैसा महसूस हो रहा है किसी कि आप- कोई इंसान जब वर्ल्ड लेवल पे जाके कोई काम करता है तो सबसे पहले देश का नाम ऊंचा करता है, उसके बाद वो अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करता है और फिर अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है। तो ऐसा जो भी इंसान है तो उसने एक बहुत बड़ा काम किया है भैया ने, और इससे हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे घर से एक ऐसा इंसान निकला जो आज वर्ल्ड में जो अपना रुतबा बना करके एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है। जो पराग थी उनके कौन यहाँ पर रहते थे और दादाजी और उनके पिताजी और उनकी बुआ में सब यहीं रहती थी, इसी मकान में। क्या नाम था उनके दादाजी का? दादाजी का रामचंद्र जी और पिताजी का गोपाल कहते थे, गोपाल नाम यहाँ से कहाँ चले, कब चले गए थे? है। ये सन 79 में हमने खाली करवाया था, मतलब प्रॉब्लम थी जो खाली करवाया था। फिर वो धान मंडी में गए। फिर कहीं बाद में आपके संपर्क में रहे हो जाते? नहीं, ऐसे मिलते जुलते बोलते थे।